सोशल एक्टिविटीज हो रही हैं, वो एक्टिविटीज उनके ब्रेन के डेवलपमेंट को बढ़ाएगा। ये वक्त है जिसमें हमें नर्चर करना है, हमें पौधे को पानी भी देना है, धूप भी देना है, मिट्टी भी देना है। ये सारी चीज एक साथ अगर रहेगी तभी पौधा बड़ा होगा, नहीं तो मुरझा जाएगा। सबसे बड़ी चीज है मोबाइल। मोबाइल बच्चे को ऑटिस्टिक बना रही है। ऑटिस्टिक एक बीमारी है बच्चों की, जो कि मोबाइल से और बहुत सारी चीजों से रिलेटेड है। तो आप लोग से ये गुजारिश है कि मोबाइल के एक्टिविटीज को कम कर दे बच्चे को। इट्स बेटर टू हैव अ टीवी इन योर होम रेदर देन मोबाइल, क्योंकि मोबाइल से बच्चे की आई साइट तो वीक होती है, उसके साथ साथ बच्चे का बिहेवियर डिसऑर्डर होता है। वो वही चीज करना चाहता है जो उसमें देखता है। कुछ माओ को क्वेश्चन रहता है कि मेरा बच्चा खाता नहीं है। मिल्क जो है बच्चे को 6 महीने तक जरूरी है, नीड है उसको। 6 महीने के बाद दूध एक कॉम्प्लीमेंट है। माँ आती है और बोलती है हमारा बच्चा कुछ खाता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ कि दूध कितना पीता है, वो बोलती है 1 लीटर पीता है। एक 4 साल के बच्चे का पेट 250 ml का होता है। अगर वो 250 ml दूध पी लेगा तो उसके बाद उसका पेट ऐसा हो जाएगा कि मैं आपसे बोलूं पेरेंट्स से कि आप 1 लीटर दूध पी लीजिए और उसके बाद जो भी पसंद है वो आप खाना खा लीजिए। तो आप नहीं खा पाएंगे क्योंकि आपका पेट 1 लीटर का है। तो क्या आप बीमार हैं? नहीं, बीमार नहीं है, ना ही बच्चा बीमार है। तो बच्चे को जब 250 ml दूध दे दिया तो उसके बाद वो नहीं खाएगा, वो एनीमिक हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी। इसलिए बच्चे का दूध 3 साल के ऊपर बच्चे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500 ml दूध देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। उससे ज्यादा आप दे रहे हैं तो आप बीमार बना रहे हैं। आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, पेडियाट्रिशियन के पास जाते हैं। ये एक आर्ट है कि आप जब जा रहे हैं, when you are paying the fees, तो आप एक मल्टीविटामिन लेके चले आ रहे हैं। तो बच्चा बीमार थोड़ा ना है कि आपको उसकी जरूरत है। मल्टीविटामिन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है। मगर अगर बच्चे को दूध कम दिया जाएगा और खाना पीना अच्छे से खिलाया जाएगा तो उसको जरूरत ही नहीं है उस चीज की। बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट में माइलिन शीट, उसकी एक न्यूरॉन्स के ऊपर एक कवर होता है जिसकी ग्रोथ जो है 3 साल ही तक होती है। वो सिर्फ दूध देंगे तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। देसी घी एक सिंपल सा फंडा है। जिन बच्चों को 5 साल के नीचे ये सैचुरेटेड फैट मिलता है उनका ब्रेन डेवलपमेंट ज्यादा होता है। खून की कमी डॉक्टर बता रहा है तो जो सिरप दे रहा है उससे ज्यादा एफिशिएंट है कि उसकी डाइट अच्छी करे। डाइट में मान लीजिए खून की कमी है, पिस्ता रिच इन आयरन होता है। गुड़ एक बहुत सस्ता चीज है ना। गुड़ का पाउडर मार्केट में मिलता है, आप शुगर की जगह गुड़ का पाउडर यूज करें, वो रिच होता है आयरन में। उसको आप लेंगे तो खून बच्चे का बढ़ेगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां खाएं, एग खाएं, चिकन खाएं, है ना। जब बच्चे को दूध कम मिलेगा तो 1 दिन 2 दिन वो नहीं खाएगा क्योंकि वो आदत पड़ गई है। अगर दूसरे दिन तक आप उसको फोर्सफुल फीडिंग कराएंगे तो हमारे जिस्म का एक हिस्सा होता है, अगर आपने उसको जबरदस्ती किया तो बॉडी का जो अतड़ियां होती है, इंटेस्टाइन होती है, का मूवमेंट कम हो जाता है। तो जबरदस्ती फीड करने से ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि जबरदस्ती हमने फीड अगर किया तो बच्चे की भूख मर जाएगी। तो जो चीज थी वो आपने खत्म कर दी है जबरदस्ती खिलाने से। और आपको बच्चे को ये आइडिया हो गया खाने का तरीका ही यही है। तो एक बिहेवियर डिसऑर्डर है, एक मेंटल डिसऑर्डर है, इसलिए खाना बनाना है अच्छा और रख देना है। 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन वो खुद से खाएगा क्योंकि ये एक बिहेवियर डिसऑर्डर। आप सोचोगे बच्चा तो दिन भर नहीं खा रहा है हमारा, बताओ, फिर दूसरे दिन से हमने दूध देना शुरू कर दिया। आप वेट करो 2 दिन, 3rd डे मोस्टली 99% ऑफ द बच्चा अपने आप लेगा। इसलिए 99% बच्चे बीमार नहीं होते हैं, उनको दवा नहीं, उनको लीवर टॉनिक, कोई लीवर टॉनिक नहीं होती बच्चे के लिए। सिर्फ ये पैसा खर्च करने की एक स्कीम है। पेरेंट्स चाहते हैं कि हम लीवर की टॉनिक ले लें, लीवर कमजोर हो गए। लीवर तो बच्चे से बेहतर किसी का है ही नहीं। यंग लीवर है, उससे ज्यादा मैच्योरिटी है ही नहीं है, आपके लीवर में नहीं है इतनी ताकत। तो कोई लीवर टॉनिक नहीं होती है, वो उनके लिए होती है जो बच्चे बीमार हैं। और वो 99% बच्चे बीमार नहीं होते। बच्चे को बुखार आ रहा है, हम फौरन डॉक्टर के पास चले गए। क्यों जाना है?
बच्चे को 99% वायरल फीवर रहता है। तो वायरल फीवर हम समझेंगे कैसे? अगर बच्चा फीवर उतरने के बाद एक्टिव है, खेल कूद रहा है, इसका मतलब ये फीवर वायरल है, कोई दवा की जरूरत नहीं है। 3 डेज बाद बच्चा अपने आप रिकवर कर जाएगा। अगर बच्चा सुस्त होता है फीवर उतरने के बाद, खाता पीता नहीं है, तो हाँ डेफिनेटली आपको पेडिट्रिशियन के पास जाना है। मगर कब जाना है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एंटीबायोटिक्स देके उस चीज को रेजिस्टेंस कर दे रहे हैं कि बच्चा असली में जब बीमार पड़ रहा है तो सिर्फ भर्ती करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो दवाई कहीं काम ही नहीं करेगी। इतनी बार हम 3-4 साल में उसको दे चुके हैं कि बॉडी ने रेजिस्टेंस कर लिया उसको। तो ये एड्रेस इश्यू इसलिए कर रहे हैं कि आप बच्चे के डॉक्टर के पास जाएं तो ये पूछें कि हमें कब आना है, कब मुझे विजिट करना है। हमारी बच्चे को सिर्फ बीमारी के लिए नहीं जाना है, काउंसलिंग पार्ट भी देखना है। बच्चे में कोई डिसऑर्डर है, बच्चा पेशाब कर दे रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो उसको काउंसलिंग पार्ट से। बहुत से लोगों का ये आइडिया होता है कि पेडिट्रिशियन जो है वो दवाइयों के लिए है। नहीं, 90% रोल काउंसलिंग है ना। तो काउंसलिंग पार्ट आपको बोलना है जाके कि हमारे बच्चे को ये दिक्कत है। 90% डिजीज में दवा की जरूरत नहीं होती है। दवा की जरूरत आप यूके यूएस में जाएंगे तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग है। यहाँ क्यों डिफरेंट है? फिर पेरेंट्स इंसिस्ट करते हैं कि एंटीबायोटिक दे दीजिए। एंटीबायोटिक नहीं दिया तो बच्चा ठीक नहीं होगा। हमने फीस दिया, उसके बाद भी एंटीबायोटिक नहीं दिया। इट्स नॉट नीडेड, नीडेड ही नहीं है। ब्रेन डेवलपमेंट बच्चे का एक हियरार्ची पैटर्न फॉलो करती है। हियरार्ची पैटर्न मतलब जो डेवलपमेंट अभी हो रहा है तो फ्यूचर का डेवलपमेंट